की बेबसी में खड़ी हुई। तभी पीछे से मॉन्स्टर ने उस पर हमला कर दिया और अपनी पूंछ से उसे कसकर जकड़ लिया। फिर एक लंबी छलांग लगाकर वो सीधा पानी में कूद गया। किनारे पर खड़ा पिता ये देखकर पूरी तरह घबरा गया। अपनी बेटी को बचाने के लिए डेविड ने कुछ नहीं सोचा और सीधा नदी में कूद गया, लेकिन वो कुछ नहीं कर सका। वो बस मॉन्स्टर को अपनी बेटी को झील में खींचते हुए देखता रहा और आखिर में एक डुबकी लगाकर मॉन्स्टर पानी के अंदर गायब हो गया। रात होते ही आर्मी वहां पहुंची और पूरे इलाके को सील कर दिया। सरकार ने भी सभी मारे गए लोगों के लिए एक शोक सभा रखी। अपनी बेटी की तस्वीर को देखकर पूरा परिवार फूट फूट कर रोने लगा। चाचा को जब पता चला कि उसके भाई ने गलत हाथ पकड़ा था तो वो डेविड से हाथापाई पर उतर आया। लड़की की बुआ को जैसे ही ये बुरी खबर मिली वो अपना आर्चरी कंपटीशन छोड़कर तुरंत वहां आ गई। जब पूरा परिवार दुख में डूबा हुआ था तभी एक प्रोटेक्टिव सूट पहने हुए वर्कर उनके पास आया। उसने माइक पर वहां मौजूद सभी लोगों से पूछा कि क्या किसी का मॉन्स्टर से आमना सामना हुआ था। डेविड को लगा कि शायद बहादुरी के लिए इनाम मिलने वाला है, इसलिए उसने बिना सोचे समझे अपना हाथ खड़ा कर दिया। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता उसे जबरदस्ती एक बैग में बंद कर दिया गया और सिर्फ वही नहीं, जिस किसी ने भी डेविड को छुआ था उन सबको भी साथ ले जाया गया। दरअसल एक्सपर्ट्स को लग रहा था कि मॉन्स्टर के शरीर में जरूर कोई खतरनाक वायरस है। वे वायरस के फैलने से डर रहे थे, इसलिए संपर्क में आए सभी लोगों को क्वारंटाइन कर दिया गया। इसके तुरंत बाद सरकार ने झील को पूरी तरह से डिसइंफेक्ट करना शुरू कर दिया। 2 सफाई कर्मचारी जब एक पुल के नीचे से गुजर रहे थे तो अचानक उन्हें जमीन पर 100 का नोट मिला, लेकिन उसे उठाने की कोशिश में वे दोनों उसी जगह पर मॉन्स्टर का खाना बन गए और जो खाना बच जाता उसे मॉन्स्टर अपने अड्डे पर ले जाकर रख देता ताकि वो बाद में उसे खा सके। लेकिन तभी एक दिन डेविड को अचानक एक फोन आया। उसे यकीन नहीं हुआ कि ये फोन उसकी बेटी का था। वो हैरान था क्योंकि उसकी बेटी को मॉन्स्टर ने खाया नहीं था। मॉन्स्टर उसे अपने अड्डे पर ले आया था जहां वह चुपके से एक ठंडी जगह में छिप गई थी। जब मॉन्स्टर ध्यान नहीं दे रहा था तो उसने चुपके से किसी और की जेब से एक मोबाइल फोन निकाल लिया। ये जानने के बाद कि बेटी जिंदा है, डेविड ने ये बात पुलिस को बताई, लेकिन पुलिस को लगा कि वो बेटी को बचाने के चक्कर में पागल हो गया है और उन्होंने उसकी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं किया। उसके भाई ने फोन की लोकेशन ट्रेस करने की भीख मांगी, लेकिन पुलिस वाले ने साफ मना कर दिया। बेटी को जल्द से जल्द बचाने के लिए परिवार ने क्वारंटाइन जोन से चुपके से भागने का फैसला किया। उन्होंने घर की सारी जमा पूंजी लगाकर एक हथियार बेचने वाले से 3 बंदूकें खरीदी। जब आर्मी ने उनकी मदद करने से मना कर दिया तो उन्होंने अपनी बेटी को खुद बचाने का फैसला किया। क्योंकि लड़की ने भी सही जगह नहीं बताई थी, इसलिए वे उसे पुल के नीचे हर जगह ढूंढने लगे, लेकिन काफी ढूंढने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिला। हारकर वे थोड़ी देर आराम करने के लिए पास के एक लकड़ी के घर में चले गए, लेकिन तभी डेविड को कुछ डरावना दिखाई दिया। ध्यान से देखने पर पता चला कि मॉन्स्टर फिर से शिकार करने के लिए बाहर आ गया था। इस खतरनाक मौके पर घर से एक बंदूक की नली धीरे धीरे बाहर निकली, लेकिन इस हरकत ने मॉन्स्टर को बुरी तरह गुस्सा दिला दिया और वो सीधा घर की तरफ दौड़ पड़ा। अगले ही पल पूरा का पूरा घर हवा में उछल गया। आदमी ने तुरंत अपनी बंदूक उठाई और मॉन्स्टर पर एक और गोली चला दी। मॉन्स्टर को गोली लगी और वो वही जमीन पर गिर गया। जैसे ही वे लोग घर से बाहर निकले, भाई ने मॉन्स्टर पर फिर से गोली चलानी चाहिए, लेकिन मॉन्स्टर अचानक उठा और नदी की तरफ भागने लगा। ये देखकर बाकी लोग भी उसके पीछे भागे, लेकिन मॉन्स्टर बहुत ज्यादा चालाक था और पुल के ऊपर इधर उधर भागता रहा। गोलियों से बचते हुए वो सबके सामने ही एक डुबकी लगाकर झील में गायब हो गया। लेकिन तभी दादा ने बेटे के हाथ से बंदूक ली और उन्हें जाने के लिए कहा ताकि वो पीछे से संभाल सके, लेकिन उन्हें क्या पता था कि मॉन्स्टर अचानक वापस आ जाएगा। दादा ने ट्रिगर दबाना चाहा, लेकिन डेविड की एक गलती की वजह से उनके पिता को उनकी आंखों के सामने ही मार दिया गया। उसी वक्त लड़की की बुआ ने मॉन्स्टर का अड्डा ढूंढ निकाला था। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, मॉन्स्टर अचानक उसके सामने आ गया। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए